हे गाइस, बात करेंगे अपन 19 जुलाई 2020 के बारे में। जो करंट अफेयर्स बने हैं उनके बारे में, और उसके बाद में अपन रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सेशन शुरू करते हैं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अभी हाल में किस शहर के एम्स में किया गया? यानी कि दिल्ली एम्स में किया गया है, मुंबई एम्स में, पटना एम्स में, या फिर चेन्नई एम्स में? भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कौन से शहर के एम्स में किया गया? तो देखिए, इसका आंसर होगा पटना एम्स, ऑप्शन थर्ड। और इस जो कोरोना वैक्सीन है इसका नाम है COVAXIN, कोवैक्सीन इसका नाम है। और अभी हाल ही में इसका ह्यूमन ट्रायल बिहार के पटना के एम्स में किया गया है। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के अंतर्गत करीब 90 दिन का समय लगेगा, और ट्रायल के बाद में जो आंकड़े सामने आएंगे उसको ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास में भेजा जाएगा। निम्न में से कौन सा वो IIT संस्थान है जिसने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया कौन से IIT संस्थान ने? IIT दिल्ली ने, IIT पटना ने, IIT खड़गपुर, या फिर IIT मद्रास ने? फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल किसने बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। IIT मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ में मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार की है, और इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा, एक मेडिकल रूम यानी कि एक वार्ड होगा, और एक ट्विन बेड ICU भी इसमें पोर्टेबल हॉस्पिटल में शामिल होगा। इनमें से कौन सी कंपनी ने Xbox One और Xbox One S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? आपको पता होना चाहिए कि Xbox One जो कंपनी है वो अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले लॉन्च की गई है। किसके द्वारा वो लॉन्च की गई है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, या फिर ट्विटर? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो लॉन्च की गई थी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महीने पहले माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox सीरीज X को लॉन्च किया था। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है? चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, यानी अभी जो अप्रैल मई जून की जो तिमाही निकली है इसके अंतर्गत केनरा बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? तो देखिए, HDFC बैंक क्या होगा? इसका आंसर होगा। और बात करें पिछले साल की इसी तिमाही में, तो पिछले साल इसी तिमाही के अंतर्गत HDFC बैंक का जो मुनाफा था वो 5,568 था, लेकिन इस वर्ष 6,658 यानी कि 20% से अधिक बढ़ चुका है। उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब एक नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए ये कानून कब लागू किया जाएगा? 20 जुलाई को, 22 जुलाई को, 25 जुलाई को, या फिर 28 जुलाई को? तो देखिए, 20 जुलाई से ये कानून लागू हो जाएगा, जिसके लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में अभी हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 5, 7, 9, या फिर 11? तो देखिए, इसका आंसर होगा 9 जजों के लिए ये मंजूरी दी गई है। IPL की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स, जो काफ़ी फेमस टीम थी, अगर आप IPL के शौकीन हैं तो आपने इसको देखा होगा, उसको गलत तरीके से IPL से हटा दिया गया। अब BCCI के ऊपर उसको गलत तरीके से हटाने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये आपको बताना है। दरअसल BCCI ने डेक्कन चार्जर्स को IPL जो फ्रेंचाइजी है उससे हटा दिया था 8 टीमों में से। तो अब BCCI को ये जुर्माना भरना पड़ेगा कितने करोड़ रुपए का? 1200, 2400, 3600, या फिर 4800 करोड़ रुपए? तो BCCI के ऊपर 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लंबे समय से ये जो विवाद चल रहा था इस पर डेक्कन चार्जर्स के पक्ष में ये फैसला सुनाया है, और BCCI को 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 1992 बैच के IFS अधिकारी जिनका नाम है विक्रम दुरीस्वामी, उनको अभी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? 1992 के बैच के IFS अधिकारी विक्रम दुरीस्वामी किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया? जापान, चीन, बांग्लादेश, या फिर भूटान? तो देखिए, इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन थर्ड। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर के ऊपर कार्यरत हैं, और इससे पहले वो भारत प्रशांत मामले को भी देख रहे थे।
फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले कौन से देश में खेले जाएंगे? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, कतर में या फिर मालदीव में? फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले कहाँ पर खेले जाएंगे? कतर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। भारत और किस देश ने जयगांव और पासाका के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है? भारत ने कौन से देश के साथ में? आपको पता होना चाहिए जयगांव और पासाका के बीच में जो नया मार्ग खोला गया है, जयगांव कहाँ पर है? भारत का जो पश्चिमी बंगाल राज्य है वहाँ पर है, इसलिए भूटान क्या होगा? इसका आंसर होगा। भारत और भूटान इन दोनों ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाका उसके बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है और इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा भी दिया जाएगा। अब देखिए अपन बात करते हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को आपको चुनना है। PRLN XZTV वही संबंध आपको बताना है JLFH का किसके साथ में होगा। तो देखो यहाँ पर P कितने नंबर पर आता है? P 16 नंबर पर आता है, ठीक है। R 18 पर आता है, L 12 पर आता है, N 14 पर आता है। तो 16 और उसके बाद में यहाँ पर आपको 24 दे रखा है, तो 16 से 24 होने में 8 ऐड हो गए। R 18 पर आता है, आपको पता है। Z कितने पर आता है? 26 पर आता है। तो 26 18 से 26 आएंगे तो कितना ऐड हुआ है? 8 ऐड हुआ है। उसी तरीके से L 12 पर आता है और T 20 पर आता है, तो 12 से 20 होने पर भी कितना ऐड होता है? 8 ऐड होता है। और N 14 है और V 22 है, तो इनमें भी 8 ऐड किया गया। कहने का मतलब है प्रत्येक लेटर के जो अंक हैं उसमें 8 ऐड कर दो तो अगला वाला लेटर यहाँ पर आ जाएगा। अब J कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर आता है। 10 में 8 ऐड करोगे तो 18 आएगा, 18 पर R आता है। L 12 पर आता है, 12 में 8 जोड़ोगे तो 20 आएगा और 20 पर T आता है। F 6 पर आता है, 6 और 8 14 होता है, 14 पर N आता है। और H है वो 8 पर आता है, तो 8 8 16 होता है और 16 पर P पार्ले जी बिस्किट 16 बिस्किट आते थे। तो RTNP आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। 7, 11, 31 आगे कौन सी संख्या आएगी? देखो अगर आप यहाँ पर ये सोचते हो कि 7 में अगर 4 जोड़ दिया तो आगे आने वाली संख्या आ गई, तो 31 में 4 जोड़ दोगे तो आगे 35 आएगा, जबकि 35 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा आप क्या सोचोगे? अगर आपको कुछ ध्यान में आ रहा है तो सोचो, पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 7 और 11, 31 इनको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये सभी अभाज्य संख्या हैं, सभी ये प्राइम नंबर है। 7 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा आता है? 11 ही आता है, क्योंकि 8 में 2 का भाग जाता है, 9 में 3 का जाता है, 10 में भी 2 का जाता है, 11 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 7 के बाद में अगली जो प्राइम नंबर है वो 11 है। 31 एक खुद अपने आप में प्राइम नंबर है। उसके बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? देखो 32 में 2 का भाग जाता है, 33 में 3 का जाता है, 34 में भी 2 का जाता है, 35 में भी 5 का जाता है, 36 में भी 2 का जाता है, लेकिन 37 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो 31 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 37 आएगा, इसलिए 37 आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बड़े स्तर के ऊपर सोचना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। देखिए चलने का जो संबंध दौड़ने के साथ में है वही संबंध मंद पवन का किसके साथ में होगा? जैसे कि आज भी हवा चल रही है काफ़ी। देखिए चलना का संबंध दौड़ने के साथ में, देखिए तेज गति से जब अपन चलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? दौड़ना कहते हैं। यानी कि वॉक का जो संबंध रन के साथ में, वो संबंध आपको बताना है कि ब्रिज का ब्रिज यानी कि मंद पवन जो होती है ना, पवन की धीमी गति, उसको ब्रिज बोलते हैं, उसको मंद पवन बोलते हैं। तो आपको बताना है कि पवन की तेज गति को क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो बोलते हैं। पवन की जो तेज गति होती है उसको क्या बोलते हैं? बवंडर बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखिए BFJN से ये बना तो DHLP से कैसे बनेगा? देखिए B 2 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है, यानी कि प्लस का 3 ऐड हो गया। F है वो 6 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, यानी कि प्लस का 3 ऐड हुआ है। J है वो 10 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है, यानी कि प्लस का 3 ऐड हुआ है। N 14 पर आता है, क्यों 17, तो 14 से 17 आने पर भी प्लस का 3 ऐड हुआ है, यानी कि प्लस का 3 ऐड आपको भी कर देना है। D है वो 4 नंबर पर आता है, 4 3 7 होता है, 7 पे G आता है। H है वो 8 नंबर पर आता है, 8 और 3 11 होता है, 11 पर K आता है। L 12 होता है, तो 12 और 3 15, 15 पर O। P 16, 16 और 3 19, 19 पर S आता है। GKOS आपको ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूध का जो संबंध मलाई के साथ में है वही संबंध आपको नीचे दिए गए 4
ऑप्शन में से कौन सा होगा? दूध का जो संबंध मलाई के साथ में है। देखिए, मलाई बनने के लिए दूध क्या है? मूल पदार्थ है। दूध के बिना वो मलाई नहीं बनेगी। तो दूध जो है वो मलाई के लिए मूल पदार्थ है। तो उसी तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी जो है वो क्या है? मूल पदार्थ है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। विषम शब्द सुनना है। मोची, खाती, किसान, कुम्हार। विषम शब्द कौन सा है? देखो, मोची, खाती, किसान, कुम्हार। इसमें मोची दे रखा है, खाती दे रखा है, कुम्हार दे रखा है। ये शेष चीज़ें उत्पादन करते हैं, जबकि किसान जो है वो किसान खुद चीज़ें उगाता है, ये चीज़ों का उत्पादन नहीं करता। मोची, खाती, कुम्हार ये एक तरीके से समान है। किसान इसमें क्या होगा? अलग होगा। विषम चुनना है आपको। घंटा, दिन, सेकंड और समय। घंटा, दिन, सेकंड और समय। देखो, घंटा, दिन और सेकंड ये सभी क्या है? समय के ही मात्रक हैं। इसलिए समय इसमें अलग हो गया और ये तीनों जो है वो समय के मात्रक हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नीचे आपको बताना है कि कौन सा विषम है। घोड़े का जो संबंध अस्तबल के साथ में है, पक्षी का जो संबंध घोंसले के साथ में है, कुत्ते का संबंध गुफा के साथ में और भेड़ का संबंध बाड़ा का साथ में। देखो, घोड़ा कहाँ पर रहता है? अस्तबल में रहता है। पक्षी कहाँ पर रहता है? घोंसले में रहता है। भेड़ कहाँ पर रहती है? बाड़े में रहती है। अरे, भेड़ बकरी वगैरह रखते हैं, उसके लिए अलग से बाड़ा बनाया जाता है ना, उसी में रहते हैं वो। लेकिन कुत्ता गुफा में नहीं रहता। गुफा में कुत्ता नहीं रहता, शेर रहता है। ठीक है, कुत्ता के लिए गुफा का जो संबंध है वो इस प्रकार से नहीं होगा जो कि बाकी तीन ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तेल, लैंप, पानी, बर्फ, लकड़ी, मेज, सिल्क, शर्ट। पानी और बर्फ। अब आपको पता है बर्फ है किससे बनती है? पानी से बनती है। मेज और लकड़ी, मेज लकड़ी से बनती है। शर्ट, सिल्क, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से संबंध होगा। लेकिन तेल और लैंप का इनका संबंध नहीं है। लैंप जो है वो तेल से थोड़ी बनती है, तेल तो उसमें डलता है। ठीक है, तो ये इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो। सुंदर, रूपवान, परेशान एवं चिंतित, सर्दी एवं ठंड और अनदेखा और ढूंढना। इसमें अलग कौन सा है? देखो, सुंदर और रूपवान बिल्कुल ये एक जैसे से साउंड कर रहे हैं। परेशान और चिंतित बिल्कुल एक जैसे हैं। सर्दी और ठंड ये भी एक जैसे हैं। लेकिन अनदेखा और ढूंढना ये एक जैसे नहीं है। अनदेखा यानी जिसको देखा नहीं, और ढूंढना यानी कि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग होगा। ये तीनों एक ही तरीके से साउंड है वो यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन अनदेखा और ढूंढना क्या होगा? इसमें डिफरेंट है, ये विषम है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।